इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। देश और प्रदेश में गायों में फैल रही लंपी वायरस की बीमारी से हर कोई परेशान है और गो भक्त अपने अपने हिसाब से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं गौरक्षा के चलते बड़गांव पंचायत समिति उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने नवाचार करते हुए लंपी ग्रस्त गायों के इलाज के लिए एक अस्थायी आइसोलेशन सेंटर खोलकर न सिर्फ सुर्खियां बटोरी, बल्कि उनके इस मॉडल को देख दूसरी जगह भी अमल में लाने की कवायदें शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा आरोप प्रताप सिंह राठौड़ और उनकी टीम पर लगा है। यह आरोप भी और किसी ने नहीं, श्री राठौड़ के रिश्ते की दादी ने ही लगाया है। 75 वर्षीय विधवा सत्तूबाई गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंची और परिवाद देते हुए कार्रवाई की मांग की, जहां बाद में जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के आदेश पर अविलंब प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो गया। एफआईआर के अनुसार वृद्धा सत्तूबाई ने आरोप लगाया कि प्रताप सिंह राठौड़ अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से उसके प्लॉट पर कब्जा करने को आमदा है। पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन रसूखदारों के चलते कोई मदद नहीं मिल पाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, हिस्ट्री शीटर अक्षय बागड़ी उर्फ टोनी खटीक, दिलीप व्यास, भावेश शर्मा, तुषार धाकड़, अमर सिंह डोडिया, गजेंद्र सिंह सांखला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विधवा वृद्धा सत्तूबाई ने दर बदर भटकते हुए कहा कि गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी जगह पर उप प्रधान गायों का इलाज कर रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रताप सिंह राठौड़ और वो लोग होंगे जिन्होंने मेरी जगह पर कब्जा किया है। हमारा नाम सत्तूबाई और है जो हमारी जगह आते हैं जो कब्जे करी मिलो, जो कलेक्टर साहब कनेगी, एसपी साहब कनेगी, 2 दान एसपी साहब कनेगी, 1 दान अबार है कलेक्टर कनेगी, सरपंच साहब कनेगी, थाना में भी घी। जब कोई होना ही नहीं करेगा, जबरदस्ती है जो वो उप प्रधान है प्रताप, वो है जो डांडा वाले ने के जगह मारी, जो वो जबरदस्ती कब्जा करी है जो वो काम करी रो, मई में कुंडिया बनाई रो और कटे कही माना खबर ही कोई नहीं, न जगह तो मारी न जबरदस्ती कब्जो करी बैठो है। तो अबे वंडो है जो मुझ तो सब आड़ी फरी गई, सब आड़ी कही था कि मारी कोई होना ही नहीं करे। तो अबे मन है जो न्याय देवाओ न, और है जो वो थाना में है जो एक सिपाही भी बन लो सकोड़ा करने, जो वो भी है जो देखी दुकान है उन्हें दारू पानी पाई दे, और वो है जो वो विंडो वेन चालते रहे, मन तो कोई होना ही नहीं करी जो है। तो मन तो गरीब लगा इकट्ठा होना ही करी रहा है, पया वाला तो हर कोई होना ही करे, गरीब भी करो नहीं है। जो मुझसे गरीब मना को मारी तो होना ही नहीं रही थी। अबे है तो मुझे हाथ जोड़े विनती करो आपसे, मैंने न्याय दिलाओ, हमारी जगह है न्याय दिलाओ। वो प्रधान प्रताप सिंह हमारी जगह पे कब्जो करी मिलियो, गाय धंधा इलाज करी लो, और वो टोनी खटीक है, एक व्यास है, अनारो हमारे जान रो खतरो है, निकाल कर आज मरी जाऊंगा करी जाऊंगा। तो प्रताप सिंह रे नाना खटीका रे हंगला रे माते। वहीं इस पूरे मामले में जब उदयपुर न्यूज ने बेदला सरपंच निर्मला प्रजापत से बात की तो उन्होंने कहा कि उप प्रधान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोलना ही था तो पंचायत से संपर्क करते। बहुत जमीन पड़ी है जहां गायों की सेवा हो सकती थी। 3 दिन पहले ही एक शिकायत पत्र सत्तूबाई का मिला है, वह काफी परेशान हो रही है। पहले भी अपनी पीड़ा लेकर आई थी, अगर वह सही है तो पूरी मदद करेंगे। उप प्रधान जी को विवादित जगह ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं उप सरपंच जयशंकर भोई ने कहा कि करीब 1.5 साल पहले भी शिकायत आई थी और बाद में मामला पुलिस में चला गया। उप प्रधान साहब ने विवादित जमीन पर आइसोलेशन वार्ड खोला, वह गलत है, उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। कम से कम रिश्तेदार के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेदला ग्राम पंचायत सत्तूबाई के साथ है। सबसे पहले तो ये बताया कि आपके जो बेदला पंचायत क्षेत्र के अंदर अभी हालिया में एक विवाद हुआ है कि भाई गो क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करा आपके उप प्रधान साहब ने, उनके नेतृत्व में गो क्वारंटाइन सेंटर स्थापित हुआ, पर वो जमीन एक विवादित जमीन है। इस मसलात में आप क्या कहना चाहेंगे और आपने अब तक इस विषय में क्या कार्रवाई करी? इस मसलात में सर यूँ है कि उप प्रधान जी ने अगर ऐसे किया है किसी के बारे में, सत्तूबाई का बाड़ा जो आज न्यूज़ में हमने भी सुना है पढ़ा है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब अगर गांव के युवाओं को और अगर गायों के लिए कोई गाय का आइसोलेशन वार्ड अगर खोलना है तो पंचायत के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, वो अगर आके संपर्क करें तो पंचायत उनको ज़मीन बता देगी और
अगर उन भाई के साथ अगर उनका पर्सनल वाड़ा है, उन्होंने पंचायत में भी 3-4 दिन पहले रिपोर्ट दी है, 3 दिन पहले रिपोर्ट दी है पंचायत में भी। अब आगे तो मैं उप प्रधान जी के बारे में क्या बताऊँ, अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधि। आपकी तरफ से अब तक इस विषय में क्या कार्रवाई की गई? आपकी पंचायत की तरफ से इस विषय में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जब से उनकी चिट्ठी आपके पास आई है, उन्होंने आपको लिखित में कंप्लेन दी है, उसके बाद आप तक हमने क्या कार्रवाई करी? जी सर, मैंने 1.5 साल पहले भी उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उस आधार पे मैंने सचिव साहब को भी अवगत कराया, वो भी वहाँ मौके पे गए थे, वहाँ कुछ हो रहा होगा छोटा मोटा विवाद तो वो भी बुझा के आए। और अभी वापस ये लेटर आया है उनका 3 दिन पहले। मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगी, पंचायत की टीम को गठित करके हम पूरी टीम मिलके, अगर सत्तू भाई सही है तो उनको पूरा उनका हक दिलाने का प्रयास करेगी पंचायत। और अंतिम और आखिरी सवाल मैडम आपसे है कि आप एक महिला सरपंच हैं और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है। आपकी पंचायत क्षेत्र में महिला सरपंच होने के बावजूद भी कुछ महिला आपकी पंचायत में असुरक्षित हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों द्वारा समय समय पर उनकी ज़मीनों पर, भूखंडों पर कब्जा कर लिया जाता है। उन महिलाओं की स्थिति आप जानते हैं कि वो विधवा भी हैं, उनका बच्चा भी नहीं है, तो आप किस प्रकार से कटिबद्ध हैं उनकी मदद करने के लिए? सर, मैं पूरी उनकी हेल्प करूंगी। महिला का दर्द समझ सकती है, वो विधवा हैं, उनके परिवार में भी नहीं है, वो आके संपर्क भी करके घेरा भी करके जाते, वो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन अब मैं पूरा मेरी पंचायत की टीम के साथ मिल करके जो भी टीम गठित करेंगे उसमें मिल करके उन भाई का मैं पूरा हक दिलाने का पंचायत प्रयास करेगी और पूरा हक दिलाएगी। अगर वो भाई सही है हम उनको पूरा हक दिलाएंगे और हम उन भाई के साथ हैं। और प्रधान जी को भी ये ऐसी जगह, विवादित जगह, उनको ये आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाना चाहिए, उनको गांव के युवाओं को संपर्क करना चाहिए। पंचायत के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, पंचायत उनको कहीं पे भी अवेलेबल करवा देगी। गायों का काम तो अच्छा काम है जो अभी उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, लेकिन जो उनको विवादित जमीन में उनको आइसोलेशन वार्ड नहीं खोलना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर उप प्रधान साहब ने स्थापित करा है, क्या आप लोगों को इसका इल्म पहले से नहीं था कि विवादित जमीन है? क्या आपको भी ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप अवगत हुए कि विवादित जमीन है? नहीं, इस संबंध में हमारे पास पहले सूचना आ चुकी थी। एक सत्तू भाई करके हैं जो यहाँ मतलब पहले काफ़ी समय पहले यहीं रहते थे और अभी खंडर होने के कारण अभी ये अन्यत्र स्थान पर जा चुके थे। तो शिकायत आई थी अभी 1.5 साल पहले भी लगभग। उन्होंने शिकायत दी थी कि मेरे इस खाली प्लॉट पर किन्हीं लोगों द्वारा मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायत आई थी, फिर उन्होंने हमारे पंचायत का भी सहयोग मांगा, पंचायत ने भी सहयोग किया था। तत्पश्चात उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगी, वहाँ पर भी उन्होंने रिपोर्ट करी थी। तो उसके बाद वो सारा मामला पुलिस प्रशासन के पास है और वहाँ पे जांच चल रही है। जी, अगर आप लोगों को पहले से ये नॉलेज में था कि भाई ये ज़मीन विवादित है, तो क्या आपने उसी दिन ये क्यों नहीं ठाना कि ये क्वारंटाइन सेंटर गलत तरीके से स्थापित हो रहा है, उसका विरोध उसी समय क्यों नहीं किया गया? नहीं, विरोध का ये है कि जैसे कि अगर प्रधान साहब द्वारा अगर ये आइसोलेशन सेंटर खोला गया है तो या तो उनको पहले जिस विवादित मामला है जो भूमि है तो उनको भी पहले एक बार इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी कि ये अगर ये ऐसा विवादित मामला है हम यहाँ पे परमिशन लेके काम करना चाहिए था। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो भी गलत है। जी, और दूसरा आपसे सवाल ये है सर कि आपके वार्ड में ये सुनने में आया कि ये जो विवादित जगह है इसमें जो भाई जी हैं और प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब जो है वो आपस में रिश्तेदार हैं। हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मैंने भी मतलब किसी ने कहा भी है और कि वो उनके रिलेटिव रिश्तेदार में है, दूर के कई दादी ऐसा लगते हैं उनके रिश्तेदार ही है। तो आपस में ही अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उचित नहीं है। जी, आप लोगों की तरफ से क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? अगर प्रार्थी अगर पंचायत में आता है, अगर गांव का कोई भी प्रार्थी, तो पंचायत अगर ऐसे मामलों में अगर उनका सहयोग नहीं करेगी तो फिर गांव के जनप्रतिनिधि होने के कारण कोई हमारा अस्तित्व नहीं रहता है। गांव के कोई भी लोग हो हम सबका सहयोग करेंगे और सत्तू भाई भी अगर सही है इस मामले में, मतलब विचाराधीन मामला है ये, अगर वो अगर सही होते तो पंचायत पूरा उनका सहयोग करेगी। जी, अब तक कोई कार्रवाई हुई इस विषय में? अब तक कार्रवाई तो विचाराधीन है मामला, पंचायत को उन्होंने सहयोग मांगा है
अभी 2-3 दिन पहले ही हमें पता चला है। अब प्रयास कर रहे हैं पंचायत और पुलिस प्रशासन, जो भी अगर होगा इस पर संज्ञान लेंगे। वहीं मुकदमे में नाम सामने आने के बाद पशु चिकित्सा सहायक भावेश शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ सेवा करने गया था। मुझे प्रताप सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने बुलाया था, इसीलिए गया। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह जमीन विवादित है, इसकी जानकारी तो थी, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ इसमें नहीं था। निःशुल्क सेवाएं दी हैं। एलए से भावेश शर्मा, बेदला जो आइसोलेशन सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे किसी ज़मीन की विवादित बात को लेकर आज मेरा नाम आया गया है कि मैं उसमें कब्जा करने के हिसाब से उसमें हूँ। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं खाली बस गौ सेवा के लिए वहाँ इलाज करने के लिए गया था। मेरे को पता था वैसे ज़मीन विवादित है, लेकिन मेरा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मेरे को प्रताप सिंह जी और सभी युवा और उनकी टीम ने मिलकर बुलाया और मेरा काम पशु चिकित्सा का है, तो मैं इलाज करने के हिसाब से उस प्रपोज से वहाँ गया था। मेरा तो बस गौ सेवा का काम था और मैंने मेरी तरफ से वहाँ फ्री सेवा दी है। मेरा बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको पता था कि इस ज़मीन पे किसी तरह का विवाद है, उसके बावजूद आप लोगों ने एक गलत चीज़ का सहयोग किया, एक विधवा औरत को आप लोगों ने परेशान किया। क्या आपने इसकी पूरी जांच पड़ताल करी थी कि ये विवादित ज़मीन पे इन्होंने कोई परमिशन ली है? क्या इन्होंने कोई परमिशन लेके वहाँ क्वारंटाइन सेंटर खोला था? नहीं सर, ऐसा मैंने कोई पता नहीं किया था। मेरे को तो बस इसका अनुभव था और मैं मेरे हिसाब से खाली इलाज करने गया था। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ से, जो पहले पत्रकार रहे और पहली बार भाजपा ने इन्हें टिकट दिया और पंचायत समिति सदस्य जीतने के बाद उप प्रधान भी बने। अभी तक के कार्यकाल के दौरान काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन विवादों में उस समय गिर गए जब एक कब्जेशुदा भूखंड पर बाड़ा बनाकर बीमार गायों की रक्षा के लिए आइसोलेशन सेंटर खोल दिया। जब उदयपुर न्यूज ने प्रताप सिंह राठौड़ से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को पाक साफ बताया। वहीं उनकी टीम के सदस्यों ने भी इस बाड़े पर गौ सेवा का मकसद होने की बात कही है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने पहले भी इस भूखंड से जुड़े विवाद की खबर को प्रमुखता से उठाया था और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी माना था कि यह भूखंड सत्तूबाई का ही है और प्रताप सिंह राठौड़ भी भली भांति जानते हैं कि यह भूखंड विवादित तो था ही। चलिए आपको भी सुनाते हैं उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है। क्या गायों की सेवा के आड़ में आप इस भूमि पर, इस भूखंड पर कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि ये पहले से ही विवादित भूखंड इसे कहा जा रहा है, आपके रिश्तेदारी में भी लगती है वो वृद्ध महिला। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब्जे की डेफिनेशन क्या होती है, कब्जे की परिभाषा क्या होती है। कब्जे की परिभाषा ये होती है कि ये जो बाड़ा है उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर हो, ये गाय जो मेरे पीछे जो लंपी से ग्रसित जो गायें हैं, इनकी गायों की जगह मैं पर्सनल मेरी गाय खरीद के और यहाँ लाकर मैं कब्जा साबित करूँ। तीसरी चीज़ ये मैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन करके और कब्जा साबित करूँ। ऐसी न तो मेरी कोई मंशा है, लंपी से ग्रसित ये गाय हैं और स्थायी आइसोलेशन सेंटर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। अगर मेरी कब्जे की नीयत होती तो पिछले 30-35 साल से प्लॉट ऐसे ही पड़ा हुआ मेरे घर के पास, मैं पहले कर लेता। अब क्यों करता? ये वाला काम करना होता तो मैं पहले कर लेता, अब क्यों करता? आप मेरा घर बिल्कुल पास में है, आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का हमने यहाँ पे रोशनदान भी नहीं छोड़ा हुआ है, कब्जा तो बहुत दूर की बात है। आपने किसी प्रकार की कोई परमिशन ली है इस बाड़े पे आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, इस बाड़े के बाहर आप जब देखेंगे तो दिलीप व्यास का मोबाइल नंबर यहाँ पर है। दिलीप व्यास यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से जो उसने हमको बताया, वो लाइट बिल जो है उसका यहाँ पर वो जमा करा रहा है। पिछले 4 साल से जब इसका नाम ही यहाँ पर बाहर लिखा हुआ, लाइट बिल वो जमा करा रहा है। और हमारा उद्देश्य गौ सेवा का था, तो हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं, तुम कितना किराया लोगे? तो उसने बोला कि इसमें किराए की कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप निःशुल्क, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप तो मैं भी आपकी इसमें मदद करूँगा। अगर इस पर सत्तूबाई दादी जी जो हैं मेरे, उनका अगर होता नंबर तो हम उनसे संपर्क करते हैं, या किसी का होता तो हम उससे संपर्क करते हैं। जिसका नंबर लिखा हुआ था उससे संपर्क किया हमने और उसने ये चीज़ दे दी हमको। अब चूंकि मामला ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो अब जिले में मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है, लगातार लोगों का मूवमेंट यहाँ पर है, अधिकारी कलेक्टर साहब सब यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो हो सकता है इसमें कोई राजनीतिक साजिश हो इसके पीछे, मुझे बदनाम करने के लिए, जगह को बदनाम करने के। बाकी ऐसा कोई मंतव्य, अगर आप भी एक पत्रकार हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ
से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ की स्थिति देख के आपको लगता है क्या कि कब्जे की नीयत है? सर, महिला ने पंचायत समिति में भी एक लेटर दिया और सुखेड़ थाने में भी आपके खिलाफ एफआईआर कराई। अगर ऐसी कोई नियत नहीं थी, आपकी नियत स्पष्ट अगर है, तो वो महिला जो सत्तू भाई है वो आपके खिलाफत में क्यों, जबकि वो आपके रिश्तेदार है? अब वो खिलाफत में क्यों, इसका उत्तर तो वही देंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने पुलिस के ऊपर विश्वास किया है। माननीय एसपी साहब के वहाँ पेश हुई है और सुखेड़ थाने में, तो थोड़ा बहुत विश्वास वो पुलिस के ऊपर कर ले। पुलिस जांच कर लेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको वो भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाड़ा 2800 स्क्वायर फीट का है। अगर 1 इंच जमीन भी मैं या मेरे परिवार के द्वारा किसी प्रकार की अगर चीज़ सामने आती है, मैं राजनीति तो ठीक है, सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा ले लूँगा। सर, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आपसे एक सवाल है। आप इस बेदला पंचायत समिति के उप प्रधान भी हैं। क्या पूरी इस पंचायत के अंदर आपको और कोई जमीन नहीं मिली इस विवादित जमीन के अलावा? विवादित तो शब्द मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मैंने तो बाहर जिसका नंबर लगाया था, जिसका नंबर लिखा हुआ था, या तो इतने समय उनको पौध देना चाहिए था, उनका नंबर लिखते हैं, हम उनको लगा देते हैं। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हम लोग तो किराएदार हैं। 5-15 दिन जब ये लंपी वाली गाय ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। लेकिन विवादित ये है या नहीं है, ये तो आपके मुंह से हम लोग सुन रहे। बाकी जिसका नंबर लगा उसको हमने कॉल किया है, उसने कहा कि आप ले जाओ, उसने आके ताला खोला है। इसके ऊपर किसी और का नंबर होता तो हम उससे बात कर लेते, और इसमें हमारा थोड़ी दोष है क्या? हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है। और दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा कि इतनी बड़ी पंचायत समिति में जगह नहीं मिली। सबसे पहले मैं अपना घर तो मजबूत करूं। लोग क्या कहेंगे, लोग बाहर के आगे इनके घर की तो वहाँ पे गायें जो है वो गौमाताएं परेशान हो रही है, तो मेरा पहले ये तो मजबूत करूं, उसके बाद मैं निकलूंगा ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मजबूत किया है। बेदला और बेदला खुर्द की जो पीड़ित गौ माताएं हैं उनको हम यहाँ पर लेके आए। उसके बाद हमने अपने दायरे को विस्तृत किया। पंचायत समिति, माफ कीजिएगा, चीरवा जो है ग्राम पंचायत, उसके चीरवा के घाटे से हम गाय लेके आए। कल भुवाणा के चित्रकूट नगर से हम गाय लेके आए। कल हमारी रेस्क्यू टीम सापेटिया में गई है। और ये जो युवा है ना, ये बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। रात को 2 बजे 3 बजे कोई मतलब उफ नहीं कर रहा है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं खुद इस तरह की टीम का हिस्सा हूँ। और इस तरह के गौ माताओं के लिए 1 क्या 50 केस हो, 100 केस हो, हम झेलने को तैयार हैं। सर, एक सवाल और था कि सत्तू देवी द्वारा और काफ़ी क्षेत्रवासियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आप कुछ हिस्ट्री सीटरों के साथ मिलकर इस जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। गौ सेवा तो मात्र एक आड़ है उसकी। और कुछ लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि गौ सेवा के नाम पर आप यहाँ पर परमानेंट उनका कुछ करेंगे, बाड़ा बनाएंगे आप। अब वो कुछ लोग कौन है, उनकी परिभाषा ना तो आपको पता है ना आप मेरे को बताना चाहते हैं। अब कुछ लोग की आड़ में आप अगर मेरे ऊपर कोई प्रहार करना चाहते तो भले ही करें, लेकिन मेरा उन कुछ लोगों को ही जवाब है। जैसा कि आपने बोला है कि मैं यहाँ पर कब्जा काटना हूँ हिस्ट्री सीटर का, मेरे जान में कोई हिस्ट्री सीटर जो है मेरे से आके नहीं मिला। दिलीप व्यास जो है उसके खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा मेरे को अभी तक सुखेड़ थाने में नहीं है, क्योंकि हमारा संबंधित थाना ये है। दिलीप व्यास एक यहाँ के एक ब्राह्मण कुल का बच्चा है और उसने इसको उनके किसी रिश्तेदार से खरीदा, जैसा वो बता रहा है। तो मैंने तो उससे कहा हिस्ट्री सीटर कहाँ से बीच में लाए, वो लोग ही जाने जिन्होंने एफआईआर करी है और आप लोगों को जिन्होंने सूचनाएं दी है। आपके साथ कुछ युवा साथी भी बैठे हैं। हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ गौ सेवा के लिए आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ज़मीन है ये विवादित ज़मीनों में से रही है और ये जो सेवा कर रहे हैं इसके पीछे कोई उद्देश्य गलत हो सकता है? नहीं, जैसा कि आप हमारे साथ इतने साथियों को देख रहे हैं, कोई भी इसी प्रकार का नहीं है जिसके खिलाफ कोई मुकदमा या कुछ याचिका दर्ज कराई हुई हो या क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। यहाँ पे सभी लोग अपने अपनी पढ़ाई, कोई पढ़ाई छोड़ के आ रहा है बच्चा, कोई किस प्रकार से सेवा दे रहा है, कोई नौकरी में है, कोई रोजगार में, सब लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं। आज दूध का कर्ज चुकाने का एक हौसला मिला है सब लोगों को, एक लोगों ने एक स्टेप ली है कि इस तरीके से हम लोग गायों की सेवा कर पाएँ। यहाँ लोग सब अपनी अपनी तरफ से लंपी जैसी महामारी में सेवा दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसा हम लोगों का या बड़े भैया प्रताप सिंह जी राठौड़ का ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोग इस प्लॉट के लिए कुछ ऐसी, आप देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई टीन शेड से या ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके ऊपर हम लोगों ने बांस और तरपाल का ये आइसोलेशन सेंटर लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर कुछ इस तरीके का अतिक्रमण या कुछ ऐसा कर रहे हैं। सर, एक्चुअली में क्या है कि ये प्लॉट मेरे पास 2018 से है, अगस्त से। जिनसे मैंने परचेस किया उनका नाम है नाथू सिंह जी राठौड़,
सन ऑफ देव किशन जी राठौड़, उनसे मैंने परचेज़ किया है। 2018 से मैं ही इसी को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा ही यहाँ पे कब्जा है। जी, बाहर ये जो नंबर लिखा हुआ है कि ये संपत्ति आपकी, ये संपत्ति आपकी है मेरी और आपने इनको परमिशन दी है यहाँ पर ये क्वारंटाइन सेंटर चलाने की? ये हमारे गांव के युवा मेरे पास आए और सर प्रताप भैया का भी आग्रह था कि आप हमें प्लॉट किराए पे दे दें। तो मैंने कहा कि भैया हमको किराया तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सेवा के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और उप प्रधान जी के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं कि ये जमीन गौ रक्षा की आड़ में, गौ सेवा की आड़ में ये जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? और आप लोग इनके साथ दिन रात लगे हुए हैं गौ सेवा के लिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विक्रांत निमावत है। मैं पूर्व वार्ड पंच रह चुका हूँ ग्राम पंचायत बेदला में। कारवा चला था प्रताप सिंह जी राठौड़ के माध्यम से, इनके नेतृत्व में एक अच्छे कार्य को करने के लिए इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि रखी सभी युवाओं के सामने कि अपन सब गांव के युवा मिलकर कुछ गायों के लिए करें, जो अभी गौ माता इतनी पीड़ा से गुजर रही है उसके लिए अपन कुछ करें। उसी माध्यम के तहत ये कार्य चला और जैसे जैसे कारवा बढ़ता रहा, युवा जुड़ते रहे। मैं तो इस चीज़ से बहुत शौक हुआ कि जो FIR लिखवाई गई है उसमें सिर्फ 6 जनों का नाम ही क्यों है? कम से कम 100-150 लोग हैं, हम सबके नाम लिखे हैं। हम सब का अगला स्टेप ये होगा कि हम कम से कम 200-300 लोग इकट्ठे होकर थाने में जाएंगे कि सर हमारा सबका नाम लिखो उसमें। हम सब गौ सेवा से जुड़े हैं। हमने एक गुनाह किया है बहुत भारी कि इस बेदला गांव में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, गौ सेवा से लेके या कोई सार्वजनिक ऐसा सेवा का काम नहीं हुआ है जो आज पहली बार हो रहा है प्रधान साहब के नेतृत्व में। पर उसको भी ये लोग राजनीतिक व्यवस्था के कारण केस कर रहे हैं, झूठे झूठे उस बाई को बदला के केस कर रहे हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा है।